Welcome to Human Peritus. Today we'll be studying the market systems, which consist of three systems, which is number 1 capitalism, number 2 socialism, and number 3 communism. We'll be mainly focusing on their differences. So let's start. So before we start with the systems itself, it's important to understand the basics. So a market system is made up of two things. So consider this a market system, and then these are the divisions. Number 1, an ideology. So let's define it. An ideology is formally defined as a comprehensive set of ideas, values, or beliefs which guide or explain the functioning of a society. So what it means is that, for example, एक हम कम्युनिस्ट स्टेट उठा लेते हैं. सो कम्युनिज्म का मेन बिलीफ ये कि जो भी हमारे एक सोसाइटी में जितने भी कमोडिटीज़ होती है, मार्केट होता है, इंडस्ट्री होता है, ट्रेड्स, वो सब एक गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए ताकि ईच मेंबर, सोसाइटी के सारे मेंबर्स को इक्वली जितने भी हमारे बेनिफिशरीज हैं वो उनके रेसिपेंट हो हमारे जनता. दिस इज़ द कोर वैल्यू ऑफ कम्युनिज्म और यही इनकी आइडियोलॉजी है. सो आइडियोलॉजी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ आइडियाज़, वैल्यूज़ और बिलीव्स विच गाइड और एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ ए सोसाइटी. कि अगर एक चीज़ ऐसी है तो वो क्यों है और किसके बेसिस पे ये डिसाइड करा गया है. सो दैट इज़ एन आइडियोलॉजी. सेकेंड है नंबर 2 मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी. सो जो एक मार्केट इकोनॉमी है दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन of goods and services in a society. यानी कि जैसे एक इंडस्ट्री है और वहाँ पे ट्रेडिंग चल रहा है. सो इसका जो ट्रेडिंग में गुड्स एंड सर्विसेज लगेंगे, जो गुड्स एंड सर्विसेज जाएगा, जो प्रोड्यूस होंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे और जिनके अगर प्रॉफिट आया तो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, दैट होल फंक्शनिंग इज़ व्हाट इज़ नोन एज द मार्केट इकोनॉमी. सो मार्केट सिस्टम इन दो चीज़ों से बनी है, विच इज़ नंबर 1 आइडियोलॉजी एंड नंबर 2 मार्केट इकोनॉमी. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आ जाते हैं कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म पे, जिसको हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिफाइन करेंगे. सो लेट्स मेक अ टेबल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये आ गया कैपिटलिज्म, ये आ गया सोशलिज्म और ये कम्युनिज्म. तो इसको हम 3 चीज़ों पे डिवाइड कर देते हैं.
Number one, ownership. Number two, aim. Number three, role of the government. और एक और है एग्जाम्पल दैट आई टेल यू. सो कमिंग टू कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं ट्रेड इंडस्ट्री में, वो एक इंडिविजुअल ओन करता है. सो देयर इज प्राइवेट ओनरशिप. प्राइवेट ओनरशिप. सो व्हाट इट मीन्स इज दैट आप एक एग्जाम्पल ले लो शॉप का. तो उस शॉप के जितने भी पैसे आएंगे, उस शॉप में जितना भी प्रॉफिट बनेगा, उस शॉप में कौन एम्प्लॉई कौन कौन होगा और क्या 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 रेट पे क्या क्या चीज़ें बिकेंगी, वो सब डिसाइड करेगा एक इंडिविजुअल या फिर एक इंडिविजुअल कंपनी जो कि उस शॉप को जिसने खोला है. अब कैपिटलिज्म का एम क्या है? कैपिटलिज्म का एम होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो. सो द एम इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ऑलराइट. एंड देन रोल ऑफ द गवर्नमेंट. सिंस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में सब कुछ लाइक प्राइवेट ओनरशिप के अंडर है, सारा डिसीजन मेकिंग एक प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं, सारा डिसीजन मेकिंग एक इंडिविजुअल को जा रहा है और एक या फिर एक इंडिविजुअल कंपनी को जा रहा है. सो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज एज मिनिमल एज इट गेट्स. सो देयर इज मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ऑलराइट, और मिनिमल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी. अब हम आते हैं सोशलिज्म पे. तो जो सोशलिज्म में सेम ओनरशिप की बात जो हमने कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में करी थी, वो ओनरशिप सोशलिज्म में चला जाता है गवर्नमेंट को. ऑलराइट. एंड सोशलिज्म का सबसे बड़ा एम होता है, या फिर जो भी सोसाइटी सोशलिज्म एस्टैब्लिश करती है उनका सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक तो है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, बट देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द ओनली गोल. द ब्रॉडर पिक्चर लाइज इन द ग्रेटेस्ट वेल बीइंग ऑफ इट्स मेंबर्स. सो द व्हाइल द एम इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बट एट द सेम टाइम ensure well-being of the members which make up a society. Alright, ठीक है. अब आता है रोल ऑफ द गवर्नमेंट पे. सोशलिज्म में सारा कुछ चीज़ें हमने देखा कि ओनरशिप गवर्नमेंट को जा रही है. सो द गवर्नमेंट हैज़ टू बी इन्वॉल्व्ड. सो the role of the government is there. So it is maximum. All right, since it is government run. अब हम आते हैं हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट पे, विच इज कम्युनिज्म. कम्युनिज्म में भी ओनरशिप जाता है गवर्नमेंट को और द कम्युनिटी एज अ होल. ठीक है. अब कम्युनिज्म का एम क्या है? कम्युनिज्म का एम इज टू एलिमिनेट क्लास डिफरेंसेस. जैसे कि हमने हिस्ट्री में देखा है कि क्लास स्ट्रगल्स होता आ रहा है. लोअर क्लास जो है और जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो और गरीब हो रहे हैं, और जो रिचेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो और रिच हो रहे हैं. सो कम्युनिज्म जो सोसाइटी एस्टैब्लिश करती है उनका सबसे बड़ा एम होता है टू एलिमिनेट क्लास डिफरेंसेस. अब इसमें
it is a state run economy. सारी डिसीजन मेकिंग या तो गवर्नमेंट पे आती है या फिर कम्युनिटी एज अ होल एक साथ डिसाइड करती है. लेट्स टेक एग्जाम्पल्स. कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूएसए या फिर कनाडा. सोशलिस्टिक सोसाइटी है चाइना, क्यूबा एंड वियतनाम. Communism at present is practiced at North Korea, and in the past it was present in USSR. Alright, so this is the overall look at capitalism, socialism and communism. Take a screenshot. I'll wait 3 seconds. Alright, let's move on to its differences. डिफरेंसेस हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें और क्लियरली समझ आए. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ शॉप. इमेजिन दिस इज अ शॉप और ये शॉप रन कर रही है 3 डिफरेंट इकोनॉमीज में. We will see how it functions under capitalism, under socialism and under communism. सबसे पहली चीज तो ये, जैसे हमने डेफिनेशन में डिस्क्राइब करा था कि कैपिटलिज्म इज प्राइवेटली ओन, प्राइवेट ओनरशिप. सोशलिज्म में गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव्स. कम्युनिज्म में भी गवर्नमेंट, कम्युनिटी और रिप्रेजेंटेटिव्स. इसका मतलब ये है कि जैसे ये शॉप है तो कैपिटलिज्म के अंदर इस शॉप को ओन करेगा एक इंडिविजुअल. या तो ये एक इंसान हो सकता है या फिर ये एक कंपनी हो सकती है. सोशलिज्म के अंदर इसी गवर्नमेंट को ओन करेगा, इसी शॉप को ओन करेगा गवर्नमेंट या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स. कम्युनिज्म में भी इसी शॉप को ओन करेगा गवर्नमेंट, कम्युनिटी या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है. नाउ अब आते हैं सेकेंड डिफरेंशिएशन पे, विच इज़ दी प्रॉफिट. अब शॉप है, सामान बिकेगा, अब प्रॉफिट तो जनरेट होंगे ही. सोच लो कि बहुत सक्सेसफुल शॉप है जिनके प्रॉफिट ही प्रॉफिट निकलते आते हैं. सो कैपिटलिज्म के अंदर ये प्रॉफिट जाएगा just a second. So कैपिटलिज्म के अंदर ये प्रॉफिट बिलोंग्स टू
ओनर, यानी कि इस शॉप का जो ओनर होगा सारे प्रॉफिट्स उसके पॉकेट में जाएगा। अब वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए जाएगा, इसमें कोई मैंडेट नहीं है कि उसको कैसा इसके प्रॉफिट को यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू द इंडिविजुअल। हाउएवर सोशलिज्म में वही प्रॉफिट जाएगा, प्रॉफिट goes to government and it is redistributed amongst who? Amongst all the members. तो सोशलिज्म में जो भी प्रॉफिट आता है वो हमारे उस ओनर को नहीं जाएगा जिसने शॉप को ओन करा है, वो सीधा जाएगा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली अमंग द मेंबर्स। अब कम्युनिज्म के अंदर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, they have surplus value, यानी कि इधर जो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो भी शॉप से या फिर किसी भी सर्विस से सरप्लस वैल्यू आता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग द मेंबर्स अकॉर्डिंग टू वंस नीड्स। यानी कि कम्युनिज्म में ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप इक्वली डिवाइड कर दो। कम्युनिज्म में ये एज पर नीड्स, एक इंडिविजुअल की नीड कितनी है उसके बेसिस पे डिवाइड करा जाता है। नाउ थर्ड थिंग टू बी डिस्कस्ड इज द वेज, यानी कि आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो आप एक लेबर फोर्स ला रहे हो, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो लेबर फोर्स को हम वेजेस कैसे देंगे? अंडर कैपिटलिज्म कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वेज देते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एक एम्प्लॉई और एक एम्प्लॉयर साइन करता है कि हम दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आपको इतने समय के लिए इतना आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा या फिर आपको इतनी सैलरी मिली जाएगी, वो एक कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करता है। सोशलिज्म में देयर इज इक्वल पेमेंट ऑफ वेज, यानी सोशलिज्म में जो वेज होता है वो सबको इक्वली पे करा जाता है रिगार्डलेस कि उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट्स का थ्योरी छोड़ देता है, अभी के लिए कॉन्सेप्ट का छोड़ देते हैं। सो अब कम्युनिज्म के अंदर आ जाओ, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। कम्युनिज्म में एवरीवन गेट्स व्हाट दे नीड, सो वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू needs. Alright, so ये था हमारा एक लेबर कॉम्पनसेशन। फोर्थ डिफरेंशिएशन का पॉइंट है डिसीजन मेकिंग कौन करता है। शॉप को दोबारा ले लेते हैं। इस शॉप में क्या सामान बिकेगा, कमोडिटीज क्या बिकेंगी, इनका रेट कितना होगा, इन कमोडिटीज का कितना आप सैलरी दोगे अपने एम्प्लॉयज़ को, और क्या हो सकता है, या फिर इन जनरल की शॉप डेकोरेट कैसे होगा, ऐसे छोटे मोटे डिसीजंस डेकोरेट कैसे होगा। ठीक है, सो ये सब कैपिटलिस्ट फंक्शन के, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर आता है कि ये सब डिसाइड करेगा ओनर, एक इंडिविजुअल ओनर। वो स्मॉल डिसीजंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और बिग डिसीजंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सोशलिज्म में ये डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। कम्युनिज्म के अंदर या तो कम्युनिटी करती है या गवर्नमेंट करती है या रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि इन सिस्टम्स में
कि इन सिस्टम्स में किस हद तक कंपटीशन एग्जिस्ट करता है. सो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी इज हाईली competitive. A socialist society is less competitive, and a communist society has no competition at all. यानी कि सिंस कैपिटलिज्म में एक सेंट्रलाइज्ड फंक्शन नहीं है, एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये लोग हेड टू हेड जा रहे हैं कि हम कौन सा, मतलब हम में से कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तो फिर दैट एनवायरनमेंट इज़ हाईली कंपेटिटिव. अब जो हमारा सोशलिज्म है इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक हद तक है, सो इट इज़ लेस कंपेटिटिव. अब आ जाते हैं कम्युनिज्म पे. सिंस एवरीवन गेट्स पेड बाय देयर नीड्स, तो इसमें देयर इज़ नो कंपटीशन क्योंकि everyone will be compensated fairly as per their needs. So this was the main difference between the market systems, amongst the market systems, which were communism, socialism and capitalism. So, thank you. It's the end of the class. Hope to see you soon.